कहानी का नाम वो पुरानी डायरी। रहस्यमयी खोज। आरव, एक 25 साल का युवक, अपने दादाजी के पुराने घर में सफाई कर रहा था। ये घर अब वीरान पड़ा था क्योंकि उसके दादाजी की मौत के बाद वहां कोई नहीं गया था। हर कमरे में बचपन की यादें बसी थीं। सफाई करते वक्त उसे एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिली। अलमारी के नीचे एक गुप्त दराज थी जो शायद सालों से किसी ने नहीं खोली थी। आरव ने जैसे ही दराज खोली, उसमें एक पुरानी, धूल भरी डायरी मिली। डायरी पर उसके दादाजी का नाम लिखा था। जिज्ञासावश आरव ने पहला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, अगर यह डायरी तुम्हारे हाथ में है तो समझ लो कि यह रहस्य अब तुम्हारे भरोसे है। पुराने कुएं के पास जो पेड़ है, वहाँ कुछ ऐसा छिपा है जो हमारी पीढ़ियों से जुड़ा है। आरव हैरान रह गया। कौन सा रहस्य? दादाजी ने कभी इसका जिक्र क्यों नहीं किया? उसकी दिलचस्पी अब जिज्ञासा में बदल चुकी थी। उसी रात चांदनी के नीचे वह पुराने कुएं की ओर बढ़ा। वहां खड़े पुराने पेड़ के पास जमीन खोदते वक्त उसे कुछ ठोस चीज टकराई। यह एक लोहे का डिब्बा था। डिब्बा खोलते ही उसमें से एक पुरानी ताबीज और एक चिट्ठी निकली। चिट्ठी में लिखा था, ताबीज में वह शक्ति है जो तुम्हारे परिवार की हिफाजत करती है, लेकिन अगर गलत हाथों में गया तो अनर्थ हो सकता है। आरव समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या मायने रखता है। तभी उसे अपने पीछे किसी की परछाई दिखी। रहस्य की परछाई। आरव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह सोचने लगा, क्या यह उसका वहम था या कोई सच में उसका पीछा कर रहा था। अगली सुबह उसने गांव के पुराने पुजारी से मिलने का फैसला किया। पुजारी ने ताबीज को देखकर गंभीरता से कहा, यह कोई साधारण ताबीज नहीं है। यह एक प्राचीन शक्ति से जुड़ा हुआ है जो तुम्हारे परिवार को पीढ़ियों से बचाती आई है। लेकिन याद रखो, ये शक्ति जितनी रक्षक है उतनी ही विनाशकारी भी बन सकती है अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए। इसी बीच गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कह रहे थे कि रात में किसी अजनबी की परछाई दिखाई देती है। आरव को यकीन हो गया कि यह सब ताबीज से जुड़ा है। आरव ने फैसला किया कि वह दादाजी की डायरी पूरी पढ़ेगा। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर ताबीज से जुड़ी बुरी ताकतें जाग जाएं, तो केवल वही पेड़ उन्हें रोक सकता है जहां ये दफन थी। ताबीज को वापस वहीं रख दो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। रात को अंधेरे में आरव ने वही किया। उसने ताबीज को उसी पेड़ के नीचे वापस दफना दिया। अचानक हवा थम गई। अजनबी परछाई गायब हो गई। गांव में सब कुछ फिर से शांत हो गया। अगली सुबह आरव को महसूस हुआ कि उसके दादाजी ने मरते वक्त भी परिवार और गांव की सुरक्षा का इंतजाम कर रखा था। अब वह ताबीज और रहस्य को हमेशा के लिए सुरक्षित कर चुका था। समाप्त। ये कहानी रहस्य, रोमांच और पारिवारिक विरासत से जुड़ी है। अगर ये पसंद आई तो मैं और कहानियाँ भी लिख सकता हूँ।